दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, देश के सभी प्रमुख अखबारों में आज एक खबर छपी है और पहले पेज पर वो खबर है। खबर यह है कि 19% मोर इंडिया यूनिवर्सिटीज इन क्यूएस रैंकिंग, सेकंड इन एशिया। और उसमें बताया गया है कि इस खबर में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का मैं हेडिंग पढ़ रहा था, इसमें बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट में जेएनयू कहते हैं, वो भारत का सर्वोच्च सर्वोच्च दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में उसमें दर्ज हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि ये जो क्यूएस रैंकिंग है, जिसको कहा जाता है कि ये लंदन की एक एजेंसी है, और ये जो उच्च शिक्षा विश्लेषिकी फॉर्म है क्यूएस, इसने जो सर्वे किया, जो इंडेक्स बनाया पूरी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के बारे में, उसमें भारत के जिन जिन विश्वविद्यालयों या शिक्षण संस्थानों को उसने पाया है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सर्वोच्च उसको दर्जा मिला है। ये जो विकासशीलता यानी डेवलपमेंट स्टडीज जो सेंटर है, उसको विश्व में 20वां स्थान मिला है जेएनयू के। इसके अलावा आईआईटीज, आईआईएम जो है बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, तमाम इन जगहों के जो संस्थान है उनको भी काफी तवज्जो मिली है, लेकिन जेएनयू टॉप पर है। अब ये तो खबर हो गई, लेकिन जो इस खबर के पीछे जो खबर है उस पर अखबारों ने या मीडिया ने कमेंट नहीं किया है। मैं उसी पर कमेंट करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हमारे देश के मौजूदा सत्ताधारी हैं, उनको जेएनयू का नाम सुनते ही उनको चिढ़ होने लगती है, और टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जेएनयू के लोगों को कलंकित करने की कोशिश की गई, उन पर लांछन लगाए गए, और 2019 से लेकर लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग इस जुमले का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन आज तक किसी को नहीं मालूम कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग किसे कहते हैं। क्या इन टॉपर्स को कहते हैं? क्या भारत का नाम रोशन करने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों को कहते हैं? किसको कहते हैं? या यूनिवर्सिटी के उस भूगोल को कहते हैं जहां वो बसा हुआ है, जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, जो इसकी इज्जत बढ़ा रहे हैं, जो इसकी शान में और ज्यादा सितारे जड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में नाम जिसकी वजह से हो रहा है भारत का, उस विश्वविद्यालय को कलंकित करने, अपमानित करने, और हमारे सत्ताधारियों के जो समर्थक देश भर में फैले हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले हो, चाहे उनकी आईटी सेल हो, वो तो कोई मौका ही नहीं छोड़ते जब जेएनयू के मुंह पर काली वो न पोते। ऐसा लगता है कि जेएनयू एक शत्रु है, ऐसा लगता है कि जेएनयू एक शत्रु देश है, और शत्रु विश्वविद्यालय तो है ही है। उनका बस चले तो जेएनयू में टैंक डलवा दें। किसी ने कहा भी था, एक सत्ताधारी दल के एक समर्थक कमेंटेटर ने कभी कहा था टेलीविजन चैनल पर, मुझे आज भी याद है, कि जेएनयू में एक टैंक चौराहे पर रखा जाना चाहिए। किस लिए भाई? पढ़ाई लिखाई की जगह पर टैंक की क्या जरूरत? लेकिन ये सब कहा गया। अभी भी पिछले दिनों हमने देखा कि जेएनयू में बैंड बाजे के साथ एक जुलूस निकाला गया, जिसमें बहुत सारे लोग अजीब तरह की पोशाक पहन करके और अजब अजब किस्म के नारे लगा रहे थे। पढ़ाई लिखाई का वो इलाका, पढ़ाई लिखाई का वो क्षेत्र जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है, उसमें ये इस तरह की नारेबाजी का क्या मतलब है, जिसमें छात्रों को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, लेकिन जेएनयू ने जमकर जवाब दिया है। जेएनयू के छात्रों पर हमले किए गए, जेएनयू के शिक्षकों पर हमले किए गए, जेएनयू के तमाम एकेडमिक जो लोग हैं, वहां की एकेडमिक कम्युनिटी है, उस पर इतनी ज्यादा भद्दे भद्दी टिप्पणियां की गई, लेकिन इसके बावजूद जेएनयू ने कभी आपा नहीं खोया, धैर्य नहीं खोया। और आज हालत यह है कि 2019 के बाद पहली बार चुनाव हुआ है 2024 में स्टूडेंट्स यूनियन का, और सारी सीटों पर
सारी सीटों पर कथित सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों की पूरी पलटन को हराते हुए, परास्त करते हुए, और वहां के छात्रों के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर धनंजय जीते जो ऐसा के हैं, बापसा की प्रियांशी आर्या जीती, और इसके अलावा और वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर भी लेफ्ट पैनल के लोग ही जीते, जिनके बारे में कहा जाता है कि जेएनयू की छवि और जेएनयू का जो चेहरा है उसके असल रिप्रेजेंटेटिव वे ही हैं। तो पढ़े लिखे लोगों से चिढ़ने वाले लोग आज क्या कहेंगे? जेएनयू से चिढ़ने वाले लोग, जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ने वाले लोग, उसका पर्यायवाची बनाने वाले लोग, अब जबकि पूरी दुनिया में भारत के एकेडमिक वर्ल्ड, भारत का जो एक शैक्षणिक जो परिदृश्य है, सिनारियो जो है, वो अगर कहीं से पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, जिन विश्वविद्यालयों, जिन संस्थानों के जरिए, वो कोई सरस्वती शिशु मंदिर नहीं है, वो यही है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय है, वो जामिया है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, और ये सारे के सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस सरकार ने कभी इनमें से किसी एक का निर्माण नहीं कराया, सभी पहले की सरकारों ने इनका निर्माण कराया है। तो दोस्तों, यही बात समझने की है मौजूदा सत्ताधारियों को कि वो एजुकेशन को डिस्ट्रॉय जो करेंगे तो अपने देश को डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर वो एकेडमिक स्टैंडर्ड पर हमला करते हैं किसी जेएनयू का या किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो दरअसल वो एक संस्थान पर हमला नहीं कर रहे हैं, चाहे वो वाम, सेंट्रिस्ट या राइटिस्ट किसी से डोमिनेटेड कैंपस हो। दरअसल वो हमला कर रहे हैं भारत पर। तो कहने को तो अपने को राष्ट्रवादी वो कहते हैं, कहने को तो अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन दरअसल भारत की पूरी जो अस्मिता है, भारत की जो इज्जत है, भारत का जो सम्मान है और जो भारतीयता का बोध है, दरअसल वो उस पर हमला करते हैं जब हमारे विश्वविद्यालयों को, जब हमारी शिक्षा प्रणाली को वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं या जब उसको कलंकित करते हैं। ये बात आज फिर से याद करने की है। क्या क्या नहीं किया गया जेएनयू में, और अभी भी क्या क्या नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जेएनयू एकेडमिक वर्ल्ड में अपनी सर्वोच्चता का झंडा बुलंद कर रहा है। और ये दरअसल किसी लंदन बेस्ड एक एजेंसी का ही केवल नहीं है परिणाम, ये जो सर्वे है ये केवल किसी एक एजेंसी का नहीं है, भारत सरकार, जी हां, मौजूदा सत्ताधारियों के नेतृत्व में चलने वाली अपने देश की सरकार, उसका जो सर्वे आया था पिछले साल, हर साल आता है, तो उसमें भी जेएनयू नंबर 1 था। ये IIRF रैंकिंग, जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इस रैंकिंग में भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को नंबर 1 पर रखा गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसे कहते थे पहले और अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जा रहा है, इसकी हर रैंकिंग में आमतौर पे जेएनयू जो है सबसे आगे रहता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ये जो संस्थान है, IITs, ये सबसे आगे रहते हैं। लेकिन जो विश्वविद्यालय की कैटेगरी आती है उसमें जेएनयू अक्सर ही सर्वोच्च स्थान पर आता है या कभी कभी सेकंड पर चला जाता है। तो ये स्थिति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की है, लेकिन जेएनयू पर, वहां के छात्र नेताओं पर, वहां के शिक्षकों पर मौजूदा सत्ताधारी हमेशा देशद्रोही होने का कभी आरोप लगाते हैं, कभी आतंकवादी होने का आरोप लगाते हैं, कभी दंगाई होने का आरोप लगाते हैं। मतलब आरोप लगाने की भी एक सीमा होती है। जेएनयू के छात्रों ने, शिक्षकों ने कांग्रेस रिजीम में भी तानाशाही को रेजिस्ट किया था। इमरजेंसी का मामला हो या उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, फीस बढ़ाने को लेकर, एडमिशन पॉलिसी में चेंज को लेकर कांग्रेस से भी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कांग्रेस रिजीम में कभी उनको देशद्रोही नहीं कहा गया, कभी उनको आतंकवादी नहीं कहा गया, कभी उनको लंपट और लुम्पेन नहीं कहा गया, कभी उनको अपराधी नहीं कहा गया। हमेशा सरकारों ने भी इज्जत दी उस दौर की कि नहीं, ये पढ़े लिखे लोग हैं।
लेकिन आज क्या स्थिति है कि किसी भी छात्र को जो मौजूदा सत्ता संरचना पर सवाल उठाता है, जो मौजूदा सत्ताधारियों की आलोचना करने का दुस्साहस करता है, उसको फौरन आतंकवादी, फौरन देशद्रोही, फौरन कोई अपराधी घोषित कर दिया जाता है। अभी भी कई छात्र गिरफ्तार हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, पढ़े हुए या भूतपूर्व। कुछ लड़कियां तक गिरफ्तार थीं और उन पर यूएपीए लगा था, अभी जमानत पर हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, छात्राएं और बहुत प्रतिभाशाली छात्राएं। आपको नरवाल की याद है ना, नताशा नरवाल, और बहुत सारी जो इस तरह के लोग थे। उमर खालिद का मामला तो अभी भी लंबित है और वो जेल में है। यूएपीए के तहत न जाने क्या क्या उनके ऊपर आरोप लगा है। वहां के प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं उमर खालिद, उनको पूरे देश में इतना बदनाम किया गया। एक तो मुसलमान परिवार में पैदा हुए, यही काफी है बदनाम करने के लिए मौजूदा सत्ताधारियों को। आई मीन, एक अजीब स्थिति है कि कोई व्यक्ति किसी समुदाय में पैदा हुआ, इसकी वजह से उसको उत्पीड़न का शिकार बनाया जाए, और चूंकि वो प्रतिभाशाली हैं इसलिए और ज्यादा समस्या है। उस व्यक्ति ने, उमर खालिद ने, जो पीएचडी किया, उसने किसी मुस्लिम इस सब्जेक्ट पर नहीं किया, उसने ट्राइबल्स पर किया है। झारखंड के ट्राइबल्स पर उनकी बेहद बेहद सुचिंतित पीएचडी है, लेकिन वो जेल में है आज तक। वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में चिन्हित किए जाते थे। समूची जो एक छवि निर्मित की गई थी उस दौर में जब हमला हुआ तब जेएनयू के छात्रों पर। लेकिन जो वहां पर विवादास्पद नारे लगाने वाले लोग थे मुंह बांध कर, उनका आज तक पता नहीं चला। जिन लोगों ने जेएनयू कैंपस में घुसकर छात्रों छात्राओं पर हमला किया रॉड से, उसमें एक छात्रा की तस्वीर भी सामने आ गई थी। छात्रा या युवती, जो भी आप कहिए, एक महिला की, नहीं मैं जानता कि वो छात्रा थी या नहीं थी, लेकिन एक महिला थी। वे सभी लोग जिनकी तस्वीरें सामने आ गई थी मीडिया में, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो छात्र हैं उन पर कार्रवाई हो गई। जो हमला करने वाले उन पर कार्रवाई नहीं होती है, और जिन पर हमला होता है उन पर कार्रवाई हो जाती है। तो ये तो स्थिति है इस देश की। तो जेएनयू आज फिर से उसने साबित किया है कि वो सर्वोच्च है, क्योंकि वहां के छात्र सर्वोच्च हैं, क्योंकि वहां के शिक्षक सर्वोच्च हैं। तो प्लीज हम अपने देश के सत्ताधारियों से यही अपील करेंगे कि आप उनको सर्वोच्च रहने दीजिए। अपने निहित स्वार्थों के चलते, अपनी संकीर्ण विचारधारा के चलते जेएनयू के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को गिराइए नहीं। वहां के एकेडमिक जो 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 वहां का एकेडमिक जो वर्ड है, वहां जो एकेडमिक जगत है, वहां का कैंपस का, उस पे आप हमला नहीं कीजिए। भारत में एक चमकदार सितारा शिक्षा जगत का रहने दीजिए। ये देश के लिए भला होगा, हम सबके लिए भला होगा। प्लीज जेएनयू को चमकने दीजिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। हमारा चैनल आप जरूर देखें, से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और अंत में आप सबको ईद मुबारक।